नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी आने वाले यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे और उस तैयारी को और बेटर करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको हम कुछ क्वेश्चंस दें प्रैक्टिस करने के लिए। अभी हम पेपर 1 पर काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको पेपर 2 कॉमर्स में भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें। हमारी ऐप के अंदर हम कुछ क्वेश्चन डालते हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। एक तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरी बात है आपको पता लगेगा कि मेरी रैंकिंग क्या है। फाइन, जब सभी बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपकी पोजीशन क्या है उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। एक वाटर लेवल टेस्ट हो जाएगा आपका, और उसके बाद उसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपको हम वीडियो के फॉर्म में कुछ इस तरह से देंगे जैसे आज हम अभी कर रहे हैं। दिस इज 14th टेस्ट नंबर 14 है। 10 क्वेश्चन की एक पार्ट हमने बनाते हैं, तो 10 क्वेश्चन करके हम उसके आंसर को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर जरूर इसको शेयर करें जो भी कमिंग एग्जाम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे यूजीसी नेट का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स दोनों के वीडियोस प्लस स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको पास होने के लिए चाहिए, जेआरएफ क्रैक करने के लिए चाहिए, वो सब आपको मिलता है एट ए वेरी रीजनेबल फीस। हमारा जो विजन है वो यही है कि हम हर बच्चे को ऐसा कोर्स दें जो वो अफोर्ड कर पाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उन पर बात कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और जो हमारे एप्लीकेशन की वैलिडिटी रहती है वो रहती है 1 ईयर। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस। 131 नंबर क्वेश्चन क्या था? विजुअलाइजेशन इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास बच्चों को टीच करने के लिए जब हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और उसके अंदर हम यूज करते हैं विजुअलाइजेशन, तो उसमें कहता साहब क्या नहीं बढ़ सकता, क्या इंक्रीज नहीं हो सकता? देखा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, नो डाउट मोटिवेशन बढ़ेगा, रिटेंशन, चीजों को याद रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, एडेप्शन बढ़ेगा, स्ट्रेस एंड बोर्डम ये नहीं होता। विजुअलाइजेशन के अंदर क्या होगा? बाकी सभी काम, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो नहीं होता। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, एक्सेप्शन पूछा गया था, क्या नहीं बढ़ता? तो वो नहीं बढ़ता जो क्या है वो स्ट्रेस एंड बोर्डम, बच्चा बोर फील नहीं होता। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस। अब यहां पर टेलीविजन इंस्ट्रक्शंस की कुछ लिमिटेशन है, बट आपसे पूछा गया इसको छोड़कर। एक्सेप्शन क्या है? एक आइटम को छोड़कर बाकी सारे क्या है? टेलीविजन की लिमिटेशन है। तो क्या कहें, पढ़ते हैं। टेलीवाइज्ड लेसन मूव एट ए फिक्स स्पीड। बिल्कुल ठीक है, ये लिमिटेशन है कि सपोज किसी बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता है या उसका जो आईक्यू लेवल है बड़ा शार्प है, तो उसको लगता है ये स्पीड बहुत स्लो है। जो बच्चा बहुत ही स्लो लर्नर है उसको लगता है स्पीड फास्ट है, क्योंकि वहां तो फिक्स रेट पे काम चलेगा ना। तो ये लिमिटेशन है। इट डज नॉट परमिट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लाइव नहीं हो पा रहा, जब तक आपकी इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा दिक्कत आती है। इट डज नॉट प्रॉपरली हेल्प द स्टूडेंट्स इन मेकिंग द मटेरियल क्लियरली अंडरस्टूड। ये नहीं है, दिस इज नॉट ए लिमिटेशन। टीचिंग के अंदर अगर आप टीवी के थ्रू टीच कर रहे हो, देखिए आप एक्सपर्ट कंज्यूम मच टाइम। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो अभी आप लोग देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, चाहे किसी भी टीचर का हो, सो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी कि आपके लिए कंटेंट बनाना, फिर उसको डिज़ाइन करना, फिर उसको सर्व करना, फिर आप ये भी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ गलत ना हो। ठीक है ना। ओपन क्लासरूम में क्या होता है, फिजिकल क्लासरूम में हम बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, बट रिकॉर्डेड क्लास के अंदर टीचर को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सभी लिमिटेशन है, एक को छोड़ के, जो कि हमारा आंसर यहां पर रहेगा सी। सी इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द टीचिंग थ्रू द टेलीविजन। ओके, 133rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। कि आप एज ए टीचर की बात करें, चाहे सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन है, कौन सा कम्युनिकेटर सक्सेसफुल नहीं है? वन हु प्रेजेंट्स मटेरियल इन ए प्रिसाइज एंड क्लियर वे। नो, ये तो एक अच्छी बात है। ठीक है। वन हु इज एबल टू अडैप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। ये भी अच्छी बात है कि आप सामने वाले बच्चे की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हो। वन हु नोज ए लॉट बट इज समवट रिजर्व इन एटीट्यूड। ये एक बहुत बड़ी कमी है। अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं बन सकता जो बाय नेचर रिजर्व है। उसको आता है, नॉलेज है, बट ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। फाइन। और डी की बात करूं, वन हु समटाइम्स बिकम्स इनफॉर्मल। ये भी होता है, टीचिंग में कई बार हम इनफॉर्मल हो जाते हैं बच्चे के थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए।
तो यहां पर पूछा गया था जो नहीं है, तो नहीं का आंसर यहां पर रहेगा सी। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है समझ आया होगा आपको। 134 सीसीटीवी आपने सुना होगा, क्लोज सर्कल टेलीविजन, ये यूज होते हैं टीचिंग एड के अंदर। कहां यूज होते हैं? ओनली फॉर ए रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस रिजाइडिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस, फॉर ए लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन, ओनली फॉर पुअर स्टूडेंट्स। नो, सिंपली वेरी फर्स्ट ऑप्शन। कहां हो सकता है? जहां पर एक लिमिटेड, एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो ना, लार्ज ऑडियंस को तो आप नहीं कवर कर सकते, तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट वन, ए। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स विल यू लाइक द मोस्ट? किस तरह के टीचर को आप ज्यादा पसंद करते हैं? लविंग टीचर, टीचर ऑफ द हाई आइडियलिस्ट फिलॉसफी, ए टीचर हु ऑफन अम्यूज हिज स्टूडेंट्स, एंड ए डिसिप्लिन। सो जो हमारी टीचिंग की प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरीज हैं, प्रैक्टिकली हो सकता है आप इन तीनों में किसी और ऑप्शन को भी टिक कर देते, बट आइडली व्हाट शुड बी द राइट आंसर? दैट विल बी द डी, ए डिसिप्लिन टीचर। टीचिंग कम्युनिटी में सबसे जरूरी जो फीचर है वो होता है डिसिप्लिन। टीचर खुद डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चे डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट। टेलीवाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम इज यूजफुल बिकॉज, टेलीविजन के अंदर जो टेलीकास्ट होता है प्रोग्राम वो बेनिफिशियल है, क्यों है? इट कैन प्रेजेंट द नेचुरल फिनोमेना ऑफ द वर्ल्ड, ऑब्वियसली बात है। इट कैन मैग्नीफाई द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ, ये भी ठीक है। इट अफोर्ड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज ऑडियंस, ऑब्वियसली बात है, बड़ी ऑडियंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, चाहे वो एक ऑडिटोरियम में बैठी है, चाहे वो अलग अलग जगह बैठ के देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तीनों ऑप्शन ही मुझे ठीक लग रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मीडिया ऑफ टू वे। आई होप आप समझ रहे हो, टू वे कम्युनिकेशन मीन्स जहां सेंडर रिसीवर दोनों इक्वल इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट इसने पूछा क्या है कि सभी टू वे चैनल है, किसको छोड़कर? अपवाद, एक्सेप्शन क्या है? देखें आप, पब्लिक मीटिंग में दोनों तरफ हो जाता है, पद यात्रा, स्ट्रीट प्लेस, ये रहा आपका आंसर। स्ट्रीट प्लेस ऑलरेडी वन वे होते हैं। नुक्कड़ नाटक आपने देखा होगा ना, नुक्कड़ नाटक में क्या होता है? एक्टर अपनी बात बोल रहा है, जो प्ले कर रहा है वो अपनी बात, संदेश अपना दे रहा है किसी की एक्टिंग के थ्रू, कोई छोटा सा मंचन करते हैं वो, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। बाकी सभी टू वे हैं, कोई रैली निकाल रहा है, कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई पब्लिक मीटिंग कर रहा है, तो राइट आंसर रहेगा सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो आप देखें, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन समझते हो, इनफॉर्मल जो र्यूमर्स होते हैं उसको स्ट्रेटेजिकली यूज करना, अच्छी बात है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग होने चाहिए, अच्छी बात है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, तो कौन सा आपका आंसर होगा? फोर्थ वन, दैट इज वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप वन साइडेड इंफॉर्मेशन लोड कर रहे हो रिसीवर के ऊपर, दिस इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो राइट आंसर इज द फोर्थ वन। चलिए, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज, लैंग्वेज का रोल क्या रहता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट्स अ वर्बल कोड। नॉन वर्बल में क्या होता है? You are talking through your gestures, your body language, your face expression, through some symbols, through some signs. पर वर्बल कोड में क्या आती है? लैंग्वेज। इट मे बी रिटन और इट मे बी ऑरल। इंट्रापर्सनल, आप अपने आप से बात करते हो। सिंबॉलिक, अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ अ नॉन वर्बल, तो राइट आंसर विल बी द वर्बल कोड। किसमें आता है? लैंग्वेज के अंदर आता है। लैंग्वेज आती है किसमें? वर्बल कोड के अंदर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड। किस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हो कि ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव था या नहीं था? तो आप देखें, एटीट्यूड सर्वेस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। यानी हम देख रहे हैं टीचिंग के अंदर आप अपने बच्चों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो ये चारों ऑप्शन ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप एटीट्यूड का सर्वे कर सकते हैं बच्चों का, आप उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, आप उनकी अटेंडेंस, ठीक है ना। कुछ क्लासेस में देखा होगा आपने, बच्चे बहुत अटेंटिव होते हैं, इट मीन्स वो क्लास इफेक्टिव है, उसकी आपको टीचर की बात समझ में आ रही है। तो हम ये बात करें तो हमारे सभी आंसर इसमें ठीक हैं, तो राइट आंसर विल बी द सेकंड वन, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। तो ये आपके 10 क्वेश्चन का सेट हमने और कर लिया है, और अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, मेहनत करें, तो आप कमिंग एग्जाम के लिए बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह हम और क्वेश्चन आपके साथ लेके आएंगे, तो स्टे इन टच विद अस एंड हैप्पी लर्निंग।